मॉर्निंग एवरीवन, दिस क्लासेस में आज स्वागत है। आज हमारा चौथा टॉपिक दशमलव संख्या, दशमलव संख्याओं का जोड़ माइनस गुणा भाग किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम दशमलव संख्याओं की जोड़, दशमलव संख्याएं हैं जैसे एग्जांपल 5.32, 4.31, 1.2, ऐसी कुछ संख्याएं हैं। इनका दशमलव जोड़ करना किस प्रकार किया जाता है, तो हमको ध्यान देना है कि इसमें कोई भी संख्या हो दशमलव को सीध में रखना पड़ेगा। आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी। इन दशमलव जहां है उसको सीध में रखना है हमेशा। उससे पहले कितनी संख्या है, 2 है तो दोनों को इस प्रकार लिखो, 1 है तो 1 इस प्रकार। दशमलव हमेशा सीध में रहेगा, ये ध्यान रखना है। दशमलव संख्याओं का जोड़ 1, 4, 8, दशमलव की सीध में दशमलव और 10 का 0, 3 और 1 4। इस प्रकार दशमलव संख्याओं का जोड़ किया जाता है। हमेशा जोड़ में ध्यान रखना है कि दशमलव सीध में रहना चाहिए, दशमलव संख्याओं का जोड़। अब हम करते हैं घटाना, दशमलव संख्याओं का घटाना। दशमलव संख्या है जैसे इसमें से घटाएंगे तो किस प्रकार घटाएंगे वही ध्यान रखना है। 5, 3, 2, 1 पॉइंट, दशमलव की सीध में दशमलव, पहले 4 और बाद में 9। अब माइनस करेंगे तो इसमें से नीचे कुछ नहीं है, आप 0 लगाना चाहो तो लगा सकते हो। 1, 2, यहाँ 3 में से नहीं है, इसे लेने पर 4, 4 - 4 0। एक एग्जाम्पल और ले सकते हो आप दशमलव संख्याओं का। 5 2 -6, 5 2 1 -6 3। अब हम कह सकते हैं कि 5 में से, पहले ध्यान दें ये है 5.21 और ये है 6.3। तो हमको पता है कि माइनस की संख्या बड़ी है, और माइनस की संख्या जब भी बड़ी होती है तो पिछली क्लास में बताया था कि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस की संख्या को ऊपर लिखो और माइनस के चिन्ह के साथ, और आपके उत्तर में भी माइनस आना चाहिए। तो उत्तर में माइनस आएगा ये तो आपको पता है, लेकिन दशमलव की सीध में दशमलव होना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं है तो हम ऊपर 0 लगा सकते हैं। 0 में से 1 नहीं जाएगा, इसलिए 1 इससे लेंगे तो ये हो जाएंगे 10, 10 में से 1 गया तो 9, और ये 2 में से 2 गए तो 0, और 6 में से 5 गए तो 1। इस प्रकार ये माइनस का 1.09 इसका आंसर हो गया। तीसरा टॉपिक गुणा। दशमलव संख्याओं का गुणा करने के लिए, गुणा करने में तरीका वही है, बस मात्र और मात्र आपको ध्यान क्या देना है, दशमलव संख्याओं में गुणा करते वक्त तरीका वही है। एक चीज ध्यान देनी है कि दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा। दशमलव टोटल इस हमेशा इस तरफ से देखना है, इस तरफ से 1 2 3 3 ये हो गया। इसमें भी देखा 1 4, यानी दशमलव इधर से 4 अंक के बाद में दशमलव लगेगा। और गुणा करने का वही तरीका जो हमेशा करते हो, लेकिन दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, इधर से 4 अंक के बाद में। गुणा कर लो पहले, उसके बाद आप 4 अंक के बाद में। हमेशा जरूरी नहीं दोनों साइड में दशमलव हो, अगर एक तरफ ही दशमलव हो तो एक तरफ वाला ऐड कर लो। जैसे आपको एक एग्जांपल और ले लेते हो, 45 2.22, तो इसमें दशमलव कितने अंक के बाद में आएगा, इसमें 2 अंक के बाद, इसमें है ही नहीं, तो आपका उत्तर आएगा 2 अंक के बाद। वो भी इस साइड से पहले गुणा कर लो, उसके बाद दशमलव लगाओ। उसके बाद हम भाग की बात करते हैं। तो भाग जैसे कोई भी संख्या है तो इसमें भाग देते हैं 5 का, तो इसमें भाग 5 1 जा 5 सिंपल, और 6 1 जा 6 और 5 अब 1। अब दशमलव के आगे वाली जब भी संख्या यहाँ पे उतारते हो उस वक्त इस जगह दशमलव लगाना है। और 10 2 टाइम्स 2 1 4 टाइम्स 2 0 और 1 2 और 2 टाइम्स। यानी दशमलव कहां पे लगाना है, जब आप दशमलव के आगे वाली संख्या उतारोगे उस जगह आपको दशमलव लगाना है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आपके, ये तो हमारे थे जोड़, बाकी गुणा भाग दशमलव संख्याओं के किस प्रकार करते हैं। इसमें एक चीज और आती है, वो ध्यान देने वाली ये चीज है आपको कि दशमलव संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, ये भी हमको कंफ्यूजन
होता है छोटी या बड़ी संख्या। जैसे संख्या लेते हैं 5.31 और इधर लेते हैं 4.932। तो इसमें हम क्या देखेंगे, ओनली फॉर दशमलव के पहले की संख्या देखेंगे। दशमलव पहले कितने हैं 5, इसमें दशमलव पहले कितने हैं 4। हमको पता है बड़ी क्या होते हैं 5, आगे कितनी भी संख्या कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब बड़ी कौन सी संख्या है, ये जिस साइड में बड़ा मुंह वही संख्या बड़ी है। उसके बाद में हमने देखा कि 6.21 और इधर देखा 6.3। अब हमने देखा कि दशमलव पहले इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो बड़ी कौन सी होगी। इस समय आपको देखना है, यहां हम आप ऐसे मत देखना ये 21 है 3 है यानी 21 बड़ा है, ये आपका गलत सोच है। आपको दशमलव के जस्ट बाद वाली संख्या देखनी, कितने हैं 2 और इधर कितने हैं 3, इसका मतलब बड़ी कौन सी संख्या है ये, नहीं कि इसको एक साथ, यानी दशमलव के बाद जितनी भी संख्या हमेशा होती है उनको 1 by 1 बोला जाता है। आप इसको 4.932 बोलोगे, नहीं कि 4.932। 932 गलत है बोलना, क्योंकि हम हमेशा देखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के जस्ट बाद संख्या यहाँ 2 है या 3 है, इसका मतलब ये बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे आप 0 लगा सकते हो। ये दशमलव संख्या है जिसमें छोटी या बड़ी संख्या कौन सी होगी उसके बारे में हमको पता चल जाएगा। और इसके अलावा आपको अगर दशमलव हटाना है, दशमलव हटाना है तो हटाने के लिए क्या करोगे, कोई भी संख्या जैसे है ये 6.2, इसमें दशमलव हटाना है तो क्या करोगे, इसको दशमलव हटा के लिखना है तो आप दशमलव के पहले वाली तो ऐसे है, बाद वाली संख्या कितनी है एक संख्या, तो 1 लिख के उसके आगे 1 0 लगा दो, ये है। इसमें दशमलव हटाना है, दशमलव पहले वाली का कोई मतलब नहीं है, उसको तो लिखना ही लिखना है। और आगे वाली कितनी संख्या है 3 संख्या है, तो 1 तो नीचे लगाने लगाना, 3 क्या लगा दो 0। इस प्रकार आप दशमलव हटा सकते हो, और इसको सरल करना चाहो तो सरल भी हो जाएगा। ये दशमलव हटाने की प्रक्रिया रहती है। और लगाने की भी सेम पोजीशन होती है, जैसे इस संख्या में दशमलव लगाना है 3 0 है तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, और वो देखना हमेशा इस तरफ से देखना है। अब आज अपना अगला टॉपिक है वो है भिन्न संख्या। वही भिन्न संख्या में भी प्लस गुणा माइनस गुणा भाग होते हैं, वो भी किस प्रकार क्या प्रॉब्लम है वो चेक करते हैं। जोड़, भिन्न संख्याओं का जोड़ किस प्रकार किया जाता है, एग्जाम्पल 3/5 ये संख्या है, इनको हम जोड़ करना है। ये भिन्न संख्या है, ये भी भिन्न संख्या है, उचित अनुचित मिश्र कोई सा भी भिन्न है। हमेशा आप अगर मिश्र भिन्न आपको मिले तो उसको उचित या अनुचित भिन्न में जिस प्रकार बदलता है उसको बदलना है। तो इसमें आपको भिन्न है 3/5 4/3, तो इसके लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो इनका एलसीएम लेोगे, 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 15। अगर एलसीएम लेने के बाद में इनका गुणा ही यहाँ पे आ रहा है तो आपको शॉर्ट ट्रिक है कि इनका गुणा करके इधर लिख दो और इनको गुणा करके इधर लिख दो। हमेशा इनका गुणा एलसीएम ले रहे हो तो 5 × 3 कितने होते, 15 एलसीएम आपका आया है, तो आपका 3 × 3 9 और 5 20, और अब इनको जोड़ के और ये आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार ध्यान रखना है, जब भी आपका ये अलग अलग संख्या है दो और इनका गुणा ही नीचे लिख रहे हो तो हमेशा आप शॉर्ट ट्रिक इसको इससे गुणा करो लिखो और इसके बाद इसको इसके गुणा कर लिखो, इस प्रकार करना है। अब आते हैं घटाना। घटाने वाले लगभग सेम है, ये दो संख्या है इनका घटाना है, वही देखा कि अलग अलग संख्या है इनका गुणा करे तो वही आएगा एलसीएम, तो 15 एलसीएम आया, तो हमेशा अलग आ रहा है तो गुणे में भी 3 3 9, माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे, 5 दूनी 10। अब आपको ध्यान रखना है कि माइनस की संख्या बड़ी है, यहाँ प्लस की आपको पहले बताया गया है कि माइनस की संख्या बड़ी है तो उत्तर में क्या आएगा माइनस, 10 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 1/15, ये आपका आंसर। इसके बाद आप बात करते हैं गुणा की।
गुणा में क्या होता है, जब दो संख्याओं का गुणा किया जाता है भिन्न संख्याओं का, तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से गुणा कर दो और नीचे वाली संख्याओं को नीचे वाली संख्या से गुणा करके लिख दो, बस इजी। कोई एलसीएम लेना नहीं है, किसी प्रकार कुछ नहीं करना है। ऊपर वाली संख्याओं को ऊपर वाले से 3 चौक 12, नीचे वाली को नीचे वाली से गुणा करा 5 7 35, यही आपका उत्तर है। और उसके बाद अगर बात करते हैं भाग की, तो भाग में ये दो संख्या इनका भाग कर रहे हैं, तो भाग में क्या होता है, सबसे पहले आपको पहले वाली संख्या ऐसे ही लिखनी है। भाग का मतलब इस संख्या में भाग इसका लग रहा है, जो भाग के बाद भाग के चिन्ह के बाद जो संख्या आती है उस संख्याओं को नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे उल्टा कर दो और बीच में चिन्ह किसका लगा दो, गुणाओं का। एक लाइन बढ़ गई। अब तो वही नियम है, ऊपर वाली संख्या गुणा का चिन्ह आ गया तो ऊपर वाली को ऊपर वाली से गुणा करोगे, 7 3 21 5 चौक 20, ये आपका भाग का नियम होगा। अब इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि भाग में किस प्रकार किया जाता है। ये ही बेस्ट ऑफ लक।